संभल में 24 नवंबर के दिन जो हुआ वो दोबारा ना हो, उसके लिए प्रशासन ने संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने का फैसला किया था। युद्ध स्तर पर काम भी हुआ और लगभग पुलिस चौकी का काम पूरा भी कर लिया गया। इस पुलिस चौकी का नाम दिया गया सत्यव्रत पुलिस चौकी। इस पुलिस चौकी का बनना मुस्लिमों के ठेकेदार बनने वाले लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया। इस मामले में सबसे ज्यादा मुखर होकर भड़काऊ भाईजान ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और एक्स पर लिख दिया। संभल की जामा मस्जिद के पास बनाई जा रही पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण प्रतिबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार को कानून का कोई एहतराम नहीं है। इसके अलावा कुछ कागजात लेकर भी भड़काऊ भाईजान एक्स पर आए और कह दिया कि पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बनाई जा रही है। यहां भी रुक जाती तो ठीक था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि संभल का 4 किलोमीटर का इलाका वक्फ की जमीन पर बसा है। मतलब अरबों रुपए की हजारों वर्ग मीटर की जमीन वक्फ बोर्ड की है और संभल के ज्यादातर लोगों ने वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इनके मुताबिक इतना ही नहीं, ज्यादातर सरकारी कार्यालय भी वक्फ की ही जमीन पर बने हैं। ये बात संभल प्रशासन के गले नहीं उतरी और उन्होंने एक जांच टीम का गठन कर दिया। टीम ने जांच की तो पता चला कि 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर संभल की हजारों बीघा जमीन वक्फ को दे दी गई, लेकिन ये कागजात वैध कागजात नहीं है। तो संभल के प्रशासन ने अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। हालांकि ओवैसी का नाम इसमें नहीं है, लेकिन ओवैसी की मुश्किलें प्रशासन ने बढ़ा जरूर दी। खैर, ये तो रही फर्जीवाड़े की बात, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस जमीन की फर्जी कागज दिखाए गए, क्या वहां योगी सरकार का बुलडोजर अब चलने वाला है? सवाल उठ रहे हैं कि क्या वक्फ की मनमर्जी पर बुलडोजर दहाड़ेगा? जिन संपत्तियों के कागज फर्जी हैं, क्या उन पर बुलडोजर चलेगा? क्या इस पूरे 4 किलोमीटर वाले इलाके में बुलडोजर अब चलने वाला है? क्योंकि दीपा सराय और खग्गू सराय के इलाकों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन हम देख चुके हैं। संभल में 24 नवंबर के दिन सर्वे के दौरान जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। किस तरीके से हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, फायरिंग की गई, 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, 4 मौत भी उसमें हुई। लेकिन उसके बाद से लगातार संभल में पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। प्रशासन का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर भी यहाँ लगातार चल रहा है और खौफ प्रशासन का इतना है कि लोग खुद ही जो उनके घरों के बाहर अवैध अतिक्रमण हैं उन्हें लगातार तोड़ रहे हैं। बुलडोजर का बड़ा एक्शन पहले ही संभल में जारी है, तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि जो अब तक संभल में हुआ वो महज एक ट्रेलर था और असली एक्शन अभी बाकी है? क्योंकि वक्फ ने 1929 में दावा किया था कि कल की मंदिर से लेकर PWD विभाग तक की जमीन वक्फ की है। मतलब संभल के ज्यादातर सरकारी संस्थान वक्फ की जमीन पर बने हैं, लेकिन वक्फ के पास अपने इस दावे को सच साबित करने के लिए दस्तावेज हैं या नहीं वो जांच का विषय है। हालांकि जो 10 रुपए का स्टाम्प पेपर सामने आया है, हो सकता है सिर्फ यही कागज उन लोगों के पास और इन्हीं के दम पर वो उछल रहे हों, क्योंकि जिस जगह पर पुलिस चौकी बन रही है उसके दस्तावेज तो फर्जी साबित हो चुके हैं। वैसे कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया कि संभल में वक्फ की कुल 1601 प्रॉपर्टीज हैं और इस बात को तो ओवैसी भी मान चुके हैं कि यूपी में वक्फ की कुल 1,21,000 संपत्तियां हैं, लेकिन 1,12,000 संपत्तियों के पास कागज ही नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि जब कागज नहीं है तो फिर उन संपत्तियों पर वक्फ का कब्जा कैसे हुआ, क्यों हुआ? और संभल की अगर बात करें तो जितनी संपत्तियों पर वक्फ का दावा है वो अरबों रुपए की संपत्ति है और इससे लगातार हो सकता है रेवेन्यू भी ये लोग कमा रहे हो। खुद संभल के मुसलमान जियाउर रहमान वर्ग के करीबियों पर वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने के आरोप लगा चुके हैं और आरोप लगे हैं कब्रिस्तान की जमीन जियाउर रहमान वर्ग के करीबियों ने कब्जा लिए, ऐसा आरोप संभल के मुसलमानों के द्वारा लगाया गया। तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब जांच होगी और जो संपत्तियां वक्फ के कब्जे में हैं लेकिन कागज नहीं है, तो क्या तब संभल में सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है? क्योंकि वक्फ ने दावा तो 4 किलोमीटर पर कर दिया है। अब संभल के प्रशासन का देखना है कि वो इस दावे का दम कैसे निकालता है और क्या संभल में अब 4 किलोमीटर पर पुलिस सफाई अभियान शुरू करने वाली है। सफाई अभियान से मतलब जितने भी उन जमीनों पर अवैध निर्माण किए गए हैं उन्हें क्या बुलडोजर से ध्वस्त करती है, जैसे कि इससे पहले वो लगातार बुलडोजर के साथ संभल में कर रही है? क्या कुछ आपकी राय इस पूरी खबर पर कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।